एक तरफ भारत सरकार ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फार्मा इंडस्ट्री ऑनलाइन बिजनेस में लोगों के लिए खतरा बनते जा रही है। यह मामला तब सामने आया जब देखा गया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के तमाम युवा और युवतियां जो है इल्लीगल तरीके से ऑनलाइन दवाइयों को मंगाते हैं, जिसके इस्तेमाल से कई बार मौतें भी हुई है, जिसको लेकर उत्तर मुंबई व्यापारी प्रकोष्ठ के तरफ से एक शानदार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर उत्तर मुंबई के लोकप्रिय उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। इस दौरान व्यापारियों ने पीयूष गोयल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि ऑनलाइन जो मेडिसिन मंगाई जाती है उस पर तत्काल प्रभाव में बैन लगाया जाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर हमने कई व्यापारियों से बातचीत की है, लेकिन इसके पहले आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से व्यापारी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं संकल्प शर्मा, वो लगातार लोगों को अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना अब की बार 400 के पार हम व्यापारियों के एक साथ एकजुट रहकर जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। खासकर गर्मियों की छुट्टियों में लोग छुट्टी मनाने बाहर न जाए, बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उम्मीदवारी को दमदार तरीके से जिताने का प्रयास करें। तो यह तस्वीरें जहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद गोपाल शेट्टी का यहाँ स्वागत सत्कार व्यापारियों द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर आनंद सिंह ठाकुर ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से ऑनलाइन दवाइयों का गोरख धंधा खुले तौर पे चल रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। वहीं होटल व्यवसायी हरीश शेट्टी और उनके भाई सतीश शेट्टी ने भी पीयूष गोयल का सम्मान किया, सत्कार किया और बताया कि किस तरह से सरकार ई बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ई बिजनेस की आड़ में मेडिसिन की दुनिया में किस तरह से लोग गोरख धंधा चला रहे हैं, इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी होगा। हालांकि इस मौके पर पीयूष गोयल ने बताया कि आने वाले समय में इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस कार्य को लेकर लगातार वह काम पहले से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मेडिसिन की दुनिया में गोरख धंधे हो रहे हैं उस पर ज़रूर लगाम लगाया जाएगा। तो यह तस्वीरें मलाड की है, जहां पर व्यापारियों ने पीयूष गोयल को भारी मतों से जिताने का संकल्प ले लिया। क्या कुछ करती तस्वीरें हमारा एक ही निवेदन है कि जो ऑनलाइन के वजह से दवाई के अंदर और दूसरा जो भी बिजनेसेस है, जैसे कि मोबाइल बिजनेस है, यहाँ पे सारे आए थे, लेकिन हमारा मेन जो फार्मेसी का जो बिजनेस है, फार्मेसी के लिए हमने ये निवेदन दिया है कि ऑनलाइन के ऊपर जो उन्होंने जवाब भी दिया कि हमारा उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होने की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, जहाँ पे केमिस्ट का मार्जिन ही 15 से 18% है, 15 से 18% है, उस मार्जिन के अंदर 25% डिस्काउंट तक जा रहा है। और बार बार आप देख रहे हो न्यूज़ के अंदर के कंटिन्यूस दिल्ली में डुप्लीकेट मेडिसिन मिला, महाराष्ट्र में जो बहुत सालों से नहीं था, जो लास्ट 8 महीने में मिला है डुप्लीकेट मेडिसिन, इतना आज तक कभी नहीं हुआ है। तो उसी के लिए ये जो डिस्काउंट का जो चक्कर है ऑनलाइन के वजह से, जो केमिस्ट लोकल भी करने लगे हैं, और बाहरगांव से जीएसटी के वजह से बाहरगांव से जो दवाई आ रही है उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी हमने उनको निवेदन में दिया है कि भाई जीएसटी के वजह से अभी पोर्टल पे हर लोग जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र से परचेस कर रहे हो उनको लोकल एफडीए की साइट पे भी पोर्टल पे रखना चाहिए। तो ये सब हमने निवेदन में डाला है। जैसे वो जीआर बन के रूल बन के आएगा तो हमारे केमिस्टों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। आपको लगता है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ऑनलाइन में जो मेडिसिन है वो मतलब ये नहीं बोल सकता हूँ कि लूट हो रही है, केमिस्ट के हिसाब से लूट नहीं हो रही है। दवाई हाँ, वो जो दवाई जो जा रही है उसके अंदर सस्ती दवाई के लिए जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से जो माल आता है, जिसके ऊपर कोई भी एफडीए का कंट्रोल नहीं रह सकता है, तो उसके कंट्रोल के लिए जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये जो डुप्लीकेट मेडिसिन आ रही है उसको अपन रोक नहीं लगा। एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मलाड का भी प्रेसिडेंट हूँ। पीयूष गोयल को जब हमने आवेदन दिया, उस आवेदन में उनको बताया कि ऑनलाइन के बारे में जो समस्या हमको केमिस्ट को हो रही है उसके बारे में उनको निवेदन दिया, तो हमको ये बोले कि ये मेरे पास पहले से संज्ञान में है और मैं इसके अंदर 100% कार्रवाई करूँगा और आफ्टर इलेक्शन
इसके ऊपर एक बैठक बुलाएगी पूरी कमेटी की, जो मंत्रिमंडल है, उसके लिए एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन मेडिसिन इंडिया में बैन है। और उसके हिसाब से जो ऑनलाइन मेडिसिन, जो शेड्यूल मेडिसिन है, जो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिकता नहीं है, फिर भी ऑनलाइन वाले वो देते हैं। उनके यहाँ कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होता है, डिलीवरी मैन ही वो दवा डिलीवरी करती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन मेडिसिन के अंदर इतनी टूरिस्ट मेडिसिन, मतलब डुप्लीकेट मेडिसिन आ रही है। कुछ गर्भ निरोधक एबॉर्शन की दवाएं भी ऑनलाइन लेके उसका मिसयूज हो रहा है। और ऐसे कुछ दवाएं हैं जो कफ सिरप के नाम पे नशे करते हैं, वो ऑनलाइन मेडिसिन से मंगा के वो लोग कर लेते हैं। ये बंद होना चाहिए और ऑनलाइन मेडिसिन पूरा बंद होना चाहिए। ये सरकार को हमने ये निवेदन पत्र दिया, जो हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने बोला, मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत इलीगल है और वो अभी भी इलीगल रहेगा। उस पर आज गोयल जी ने जो हमको आश्वासन दिया, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जिस पे नशे की दवाई से लेकर गर्भपात का किट खुलेआम बिक रहा है, हम नहीं चाहते कि देश के युवा इसमें बर्बाद हो। हमने वही निवेदन पत्र में लिखा है और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे व्यापारियों को समस्या थी। मैं व्यापारी सेल का जिला का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और उसके नाते मेरे व्यापारियों को जो भी समस्या हो मुझे आगे पहुँचानी चाहिए। और हमारा नसीब अच्छा है कि हमारे व्यापार के मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर आज हमारे सांसद बनने जा रहे हैं, तो हमारी समस्याओं का उनको संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने संज्ञान लिया भी है और उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, वो बता के गए हैं और जल्दी उस पर कुछ करेंगे 100%। जब यहाँ पर वो खुद बैठेंगे तो यहाँ की समस्या सीधे कैबिनेट मीटिंग में जाएगी और कैबिनेट मीटिंग एक लास्ट वोट होता है जिसमें से समाधान निकल के आता है, तो 100% समाधान निकलेगा। व्यापारियों ने उनके जो जो कष्ट है, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सम्माननीय आदरणीय मोदी जी का एक पहल है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या मदद मिलेगी, ऐसा बंसल जी, आदरणीय बंसल जी से पूछा गया, क्योंकि वो पहले ही मिल गए तो उनको इस बारे में सब कुछ मालूम है। तो हम व्यापारी चाहते हैं, जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं पीयूष गोयल जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी से, कि हमारे व्यापारियों के लिए आप कुछ अच्छा करें। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमें जो परेशानियाँ है, व्यापारी को परेशानियों को अपनी गवर्नमेंट सुन रही है। नो डाउट आदरणीय सम्माननीय मोदी जी आने के बाद में हमें काफ़ी हद तक राहत मिली है। व्यापारियों का हमेशा उन लोगों ने मदद किया। पीयूष गोयल जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी ने भी हमें मदद किया है, लेकिन फिर भी कई हद तक और भी बड़े काम बाकी है, जो गोपाल शेट्टी जी ने नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी और भी बड़े काम यहाँ पर बाकी है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होना ज़रूरी है, सुख सुविधाओं की ज़रूरत है, कॉलेजेस की ज़रूरत है, सब चीज़ की ज़रूरत है, जो वो चीज़ें बनाना होगा। और यहाँ पर जिस तरह से हमारे उत्तर मुंबई एक हमेशा बीजेपी को साथ देता रहा, इवन अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, जिसकी वजह से मैं ऑटोमेटिकली मैं बीजेपी में जुड़ गया, ऐसे ही समझिए। तो मेरा यही कहना, लेकिन बीजेपी ने मेरे अच्छे कार्य को देख करके गवर्नमेंट ने मुझे ये सोशल जस्टिस में NISD का गवर्निंग काउंसिल मेंबर बनाया। तो मैं यही चाहूँगा कि अब की बार जो मोदी साहब का 400 पार का नारा है, तो मैं तो कहता हूँ उससे भी ऊपर जाए। मिले हैं उत्तर मुंबई जो सीट है, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से गोपाल शेट्टी जी के टाइम पे जीत रहे थे, इसकी बार हमको इनको 5 लाख के ऊपर, मतलब 6 लाख का टारगेट करके हम लोग चल रहे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मतों से करें। और व्यापार एक जो है वो भारत का एक बहुत महत्व का अंग है, तो इसीलिए व्यापार सेल की आज मीटिंग थी कि व्यापार जो है देश की, जो मोदी जी की है, क्या कह रहे हैं कि हम जो 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आएंगे, जो मोदी जी की गारंटी है, उसमें जो व्यापारी लोग हैं उसका बहुत बड़ा महत्व और योगदान है। तो व्यापारी लोगों की जो जो समस्याएं थी उनका निवेदन पत्र आज दिया गया है और पीयूष गोयल जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी से जल्दी जो है हम इनको आपको
इसका सुझाव और जो भी हमसे बन पाता है वो हम करेंगे। और एक व्यापारियों के लिए अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि जो समस्याएं पहले यहाँ ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है वो टाइम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक हमें बहुत सुलझा और अनुभवी एक मिनिस्टर मिला है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि आज हम खुद गर्व कर रहे हैं और हमारे को पूरा भरोसा है कि ये सीट हम काफ़ी बहुत ही ह्यूज मार्जिन से जीतेंगे। सारे व्यापारी और सारे लोग पीयूष गोयल जी के साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।